Hello, CS Foundation students. This is Professor Praveen Baldua from ProWing CS. ठीक है, where we take care of your whole CS career. Now, आज मैं वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ. Now, why you are watching this video, whether you should watch this video till end, whether you are investing time or you are wasting time, मैं पहले 2 मिनट में बता देता हूँ so that you can decide कि भाई इस वीडियो को कंटिन्यू करना है कि बस कुछ और देखना है. ओके नाउ हर वीडियो में मैं ये आपको समझाता हूँ बिकॉज शायद कोई मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो. मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के टॉपिक्स रिकॉर्ड किए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड सो ऑन. सीएस फाउंडेशन के मोस्टली सारे टॉपिक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बराबर, मैं इन वीडियोज़ में आपको रिविजन नहीं करवा रहा, मैं इन वीडियोज़ में आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ. द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट आई वॉन्ट यू टू नो 99.99% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये वैरायटी आपके एग्जाम में आएगी. अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो यू पीपल आर प्रिपेयरिंग ऑन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक. बराबर, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको. मेरे वीडियोस आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे उसके 15 डेज पहले बहुत यूज़फुल होंगे. बराबर, देख लेना. मैं अपने वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, फिर भी मुझे एक वीडियो को बनाने के लिए 1 आवर लग ही जाता है. आई एम सॉल्विंग मिनिमम क्वेश्चंस बिकॉज सम सॉल्व करने को आपको आता है. दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ माई वीडियो, बट देन टू आई एम गिविंग सम शॉर्टकट्स एंड ऑल एवरीथिंग. तो आज का अपना टॉपिक है, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट एनी बकवास. नाउ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा काफ़ी सारे बिकॉज मुझे वीडियोस भी शॉर्ट्स बनाने हैं एंड आई डोंट लाइक टू राइट एवरीथिंग विच यू नो वेरी वेल यार. ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्यार से हम BRS बुलाते हैं. वी कॉल इट BRS. बराबर है ना. अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सुन लो क्या आता है, फिर अंदर का कंटेंट बता दूंगा. ठीक है, बहुत यूजफुल आने वाला है आपको ये वीडियो. There are only 2 types of questions which I have seen in your exam mostly. ठीक है ना. पहला थियोरी, पहली चीज तो थियोरी आती है. अब आप बोलोगे सर ये तो हमको भी पता है, ठीक है, लेकिन थियोरी में क्या आते हैं 5 पॉइंट्स. आज तक दिसंबर 2012 से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 5 पॉइंट्स को रिपीटेडली पूछा गया है. मतलब कि 5 पॉइंट्स के ऊपर कोई थियोरी नहीं है. एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस. बराबर, लेकिन अब कैलकुलेशंस भी सबको आता है, बहुत इजी चैप्टर है. बराबर, लेकिन देयर आर ओनली 5 ट्रांजैक्शंस. आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं, प्रैक्टिस के लिए करने हैं, वो सारे करने हैं. बराबर, बट ये 5 ट्रांजैक्शंस रिपीटेडली आपके एग्जाम से पूछे गए हैं. और मुझे ये लगता है 99.99% जो थियोरी और जो मैं 5 पॉइंट की ट्रांजैक्शंस आपको बताने वाला हूँ, इनको कैसे सॉल्व करना है एकदम फटाक से, वो भी एक टेक्निक बताने वाला हूँ. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि कुछ आने वाला है. बराबर, आपको मेरे स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस लग रहा होगा. ठीक है, 99.99% आई एम सेइंग फ्रेंड्स. ओके, नाउ स्टार्ट करता हूँ. पहले तो थियोरी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. आई एम गोइंग फटाफट इनटू द थ्योरी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस. आपको मेरे नोट्स में थ्योरी शायद मिलेगी. बराबर, आप बिफोर वॉचिंग माई दिस वीडियो ना नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप हमारे नोट्स विद सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, यू विल गोइंग टू गेट ऑल द एग्जाम क्वेश्चंस प्रॉपरली अरेंज इन अ टाइप मैनर ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम आसानी से हो जाए. तो मैं शुरू करता हूँ. ठीक है, तो डाउनलोड द नोट्स. मैं फटाफट थियोरी पे शुरू होता हूँ. फर्स्ट वन इज थियोरी. ठीक है, टोटल 5 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम में, और ये जो पूछा गया है बहुत ही एनालिसिस बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको एक थियोरी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे, आपकी मेहनत बचे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, बराबर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ये रीजन पूछा गया तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए. BRS हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता. एम आई करेक्ट? अगर मैच हो जाता तो हमको BRS बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि द वर्ड रिकंसिलिएशन मीन्स टू मैच, टू टैली. बिकॉज इट इज नॉट टैली, दैट्स व्हाई वी वांट to find out that reasons, that transaction, why it is not tally. बराबर ना. तो आपका पहला तो मीनिंग होना चाहिए जो ये क्वेश्चन में आया हुआ है, BRS is a statement
प्रिपेयर, आपको ये बोर्ड से कॉपी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल, मतलब टू मैच, टू टैली। रिकंसाइल का मतलब होता है टू मैच और टू टैली, ठीक है। रिकंसाइल कौन सी बुक्स, आप BRS कितनी बुक्स को कंपेयर करके बनाते हो, बोलो। ऑफ कोर्स दो, कैश बुक एंड पासबुक, एम आई करेक्ट। तो देखो, टू रिकंसाइल द डिफरेंस बराबर इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब देखो, पासबुक को आप बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। पासबुक को व्हाट यू कैन कॉल इट, बैंक स्टेटमेंट, हाँ कि ना। अच्छा, कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है हाँ फ्रेंड्स। अब मैं बता दूं ना, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है। पासबुक में कोई कॉलम नहीं होते, पासबुक तो हमेशा ही बैंक की रहती है। आप लोगों ने कैश बुक पढ़ा है, आपने सिंगल कॉलमनर, डबल कॉलमनर, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक्स पढ़ी हैं, एम आई करेक्ट। मैं ट्रिपल की बात कर रहा हूँ। आपने जो कैश बुक पढ़ी है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, बराबर। जरा फटाफट देख लो, हाँ कि ना। दिस इज योर रिसिप्ट साइड, बराबर। दिस इज योर डिस्काउंट कॉलम, दिस इज योर कैश कॉलम एंड दिस इज योर बैंक कॉलम। फिर ये पेमेंट, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, एम आई करेक्ट। ट्रिपल कॉलम में ये 3 कॉलम्स होते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आप 2 चीजों को कंपेयर करोगे, हाँ कि ना। तो इस चैप्टर में जब भी हम कैश बुक बोलते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट एंड कैश, हम सिर्फ बैंक कॉलम की बातें कर रहे हैं। इससे मैंने वहां पे बैंक कॉलम लिख दिया, और ये एग्जाम में MCQ आया हुआ है, नहीं तो मैं इस समरी लेक्चर में, बराबर, वेयर आई एम टेलिंग यू 99.99% ये टॉपिक्स आएंगे, बराबर ना। तो मैं आपसे ये नहीं कहता, अग्री ना। तो सुनो, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी डिस्काउंट और कैश के ट्रांजैक्शंस भी देंगे, BRS के चैप्टर में उसको इग्नोर करना है। वी आर कंसर्न ओनली विद बैंक कॉलम, एम आई करेक्ट। चलो अब देखो, ये मेरा पहला पॉइंट जो था मीनिंग। दूसरा पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, हाँ। इसमें सारी मैं थ्योरी लिख देता हूँ, ये आपको पढ़ना है, 5 मिनट नहीं लगेगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, BRS में कौन सी बुक्स यूज की जाती है। तो इन BRS 2 बुक्स आर कंपेयर्ड, इसी से निकाल लो आप, लेकिन ये पूछा गया है 2 बुक्स आर कंपेयर्ड। कौन सी भाई, फर्स्ट बुक कैश बुक, वो भी उसका ओनली बैंक कॉलम, अग्री करते हो, और बी पासबुक, उसमें तो सिंगल कॉलम होता है। सेकेंड पॉइंट थियोरी, ओके, कॉपी कर लेना, आने वाला है। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको इतने वीडियो से बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो प्लीज़ 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 मुझे इंटीमेट करिएगा कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे, आपके करियर में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है। आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन योर करियर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आई हैव गिवन समथिंग वैल्यूएबल टू यू ऑल, ओके। नाउ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। और अगर ना आए ना, तो प्लीज़ मुझे ये बताना, ठीक है, कि आपने जो बताया कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट बराबर ऐसे होगा ही नहीं, बराबर, क्योंकि मैं 99.99% कह रहा हूँ, बट बताना प्लीज़। वैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद CS फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, बट प्लीज़ लेट मी नो सो दैट मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगा, ठीक है। आई शुड फील रिग्रेट, ठीक है, बट वो होगा नहीं, ये मेरी गारंटी ना। चलो थर्ड पॉइंट, BRS कौन प्रिपेयर करता है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, हु प्रिपेयर BRS। तो सुन लो, थर्ड पॉइंट, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। ये आपके लिए MCQ है, आपको एग्जाम में आएगा हु प्रिपेयर दी BRS, फिर मालूम है ऑप्शन में क्या आएगा, बैंकर, बराबर, ओनली प्रोफेशनल्स, अकाउंट होल्डर, बराबर, और ऑल ऑफ द अबव या एनी ऑफ द अबव। तो गाइस आंसर इज अकाउंट होल्डर। भाई मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मुझे ही बनाना है, मुझे ही चेक करना है मेरे बैंक में बैलेंस है, कम है, ज़्यादा है, क्यों है, कैसे है, बैलेंस कैसे कम हो गया, बराबर ना। बैंक वालों को क्या पड़ी है, अकाउंट होल्डर ना।
फोर्थ पॉइंट, बीआरएस कब बनाया जाता है? जैसे देखो काफ़ी चीज़ों का टाइम फिक्स है, जैसे फाइनल अकाउंट साल में एक बार बनना चाहिए, बराबर है। वैसे बीआरएस का क्या कोई टाइम है? नो फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में आया हुआ है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट में बीआरएस कभी भी बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम। कुछ कंपनियां वीकली बनाती हैं, कुछ कंपनियां 15 डेज में बनाती हैं, फोर्टनाइटली, बराबर, वंस इन 15 डेज। कुछ कंपनियां मंथली बनाती हैं, कुछ कंपनियां क्वार्टरली, डिपेंड करता है कि उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितने हैं। इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एनी टाइम। जब भी आपको लगता है कि आपके कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो भाई पैसों का गड़बड़ चल रहा है, तो ढूंढो, वो ढूंढने को बीआरएस कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट का थियोरी। फिफ्थ पॉइंट, पांचवी थियोरी क्या हो सकती है ना? अपने 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज बैलेंसेस। गाइस, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाँ, ये जरा ध्यान रखना। बैलेंसेस, नाउ व्हाट इज दिस बैलेंसेस ऑल अबाउट? बताता हूं गाइस। इस चैप्टर में आप कैशबुक और पासबुक दोनों पढ़ रहे हो। अब आपको एक चीज पता है, बैलेंस को बताने से पहले, वैसे तो पता ही होगी, बट क्या है कि मैं हमेशा ना इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग, आई जस्ट राइट डाउन द थ्योरी, यू जस्ट कॉपी इट डाउन। बट क्या है कि दैट इज प्रोफेसर की एक आदत होती है, जब तक बोलेंगे नहीं एक्सप्लेनेशन ना वाई, तब तक समझ नहीं आती। एग्जीक्यूटिव में भी देखना फ्रेंड्स, हर चीज का वाई पढ़ाएंगे हम ना। कैशबुक एंड पासबुक, बराबर। कैशबुक में इस तरफ रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पासबुक इज टोटली उल्टा। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, अपना क्रेडिट पासबुक का डेबिट होता है, पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड इज द रिसिप्ट साइड, हाँ कि ना? अब रिसिप्ट को आप डिपॉजिट भी कह सकते हैं, बराबर ना, और पेमेंट को आप 2-3 नाम आ सकते हैं आपको एग्जाम में। पेमेंट को यू कैन कॉल इट विड्रॉल और इश्यूड। पेमेंट, विड्रॉल, इश्यूड, रिसिप्ट एंड डिपॉजिट। तो देखो, अपना डेबिट कैशबुक का, बैंक वालों का क्रेडिट, अपना क्रेडिट बैंक वालों का डेबिट। पासबुक इज टोटली उल्टा ऑफ कैशबुक, आपको पता ही होगा। तो इनके बैलेंसेस भी क्या होंगे? उल्टा, एकदम उल्टा होने वाले हैं, हाँ कि ना? तो बैलेंसेस देखो, बैलेंसेस एज पर कैशबुक और एज पर पासबुक। अब देखो फ्रेंड्स, बैंक एक ऐसा अकाउंट है जो अकाउंट है बैंक वालों के पास, बराबर, लेकिन पैसा हमारा पड़ा है। तो बैंक में 2 टाइप के बैलेंसेस होते हैं, एक नॉर्मल बैलेंस, या जिसे हम खाली बैलेंस कहते हैं, एंड द अनदर वन इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एक होता है नॉर्मल बैलेंस और एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसे 2 नाम से और जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। अलग अलग नाम है, एग्जाम में आते रहते हैं। इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल, ऑफ कोर्स। और एक और नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस, बराबर। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है ना। एज पर कैशबुक, कैशबुक का मतलब क्या? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर, हमारे लिए नॉर्मल बैलेंस इज एन एसेट, हमारा पैसा है बॉस, हाँ कि ना? फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अपने लिए इसका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक वालों के लिए इट्स अ लायबिलिटी, हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा बैंक वालों के लिए लायबिलिटी है, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस फॉर बैंक ना। ओवरड्राफ्ट अपने लिए लायबिलिटी है क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन, तो अपने लिए क्रेडिट बैलेंस। और बैंक वालों के लिए एसेट्स है क्योंकि अपना लोन उनके लिए एसेट्स बनता है, तो उनके लिए डेबिट बैलेंस। अब स्टूडेंट्स इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, मेरी बात मानो तो इसमें कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि बीआरएस में आपको कंफ्यूज करने के लिए यही एक तरीका है। तो नॉर्मल बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। अब चारों याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, मेरी बात मानो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, अपना सोच के फिर उल्टा कर दोगे तो बैंक पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। ओके ना? तो कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू,
दैट इज कंफर्म्ड। जल्दी। ओके ना, अब मैं 6th पॉइंट पे आ रहा हूं, 6th एंड द लास्ट पॉइंट। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, थियोरी चल रही है अभी अपनी फर्स्ट वैरायटी। ये 6 ही पॉइंट्स की थियोरी है, इससे ज्यादा थियोरी नहीं। इतना पढ़ लो, आप कोई भी थियोरी का एमसीक्यू सॉल्व कर जाओगे। कितना देर लगने वाला है मुझे बताओ, है ना। मैंने इस वीडियो में आपका काम बहुत आसान कर दिया है फ्रेंड्स, बराबर। लॉकडाउन में एंजॉय करो यार ना। 6th पॉइंट, व्हेन बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। बोलो, बीआरएस कब प्रिपेयर किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, बीआरएस बनाने की नौबत कब आती है? व्हेन बैलेंस ऑफ बोथ द बुक्स, बोथ द बुक्स मतलब कैश बुक और पास बुक, बैलेंस ऑफ बोथ द बुक्स डज नॉट मैच। जब दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आता है तो ही हमको बीआरएस बनाना पड़ता है। अगर दोनों बुक्स में डिफरेंस नहीं होता तो हमको बीआरएस बनाना ही नहीं पड़ता, हाँ कि ना। तो बैलेंस, व्हेन बीआरएस इज प्रिपेयर्ड व्हेन बैलेंस ऑफ बोथ द बुक्स डज नॉट मैच। तो इसका उल्टा ही पढ़ सकते हो, व्हेन बीआरएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हेन बैलेंस ऑफ बोथ द बुक्स मैचेस। ये 6 पॉइंट थियोरी इतना काफी है। ये 6 पॉइंट पढ़ने में आपको 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। अब दूसरा टाइप, कैलकुलेशंस, बराबर। ऑफ कोर्स ना, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग ने लिख लिया होगा। दिस थियरी यू विल नॉट गोइंग टू गेट इन माय नोट्स यू विल गोइंग टू गेट सम्स which has been asked in the board with the solutions. मैं मूड बनेगा तो मैं थियोरी भी दे दूंगा, but I'm not committing it. Okay, now you can copy it down, you can take a screenshot, you can stop the video, you can take a screenshot. चलो आगे बढ़ता हूं, I am proceeding further. Okay, अब देखो टाइप 2, 6 पॉइंट का थियोरी था, 6 में से ही क्वेश्चंस आएंगे ना। सेकेंड इज कैलकुलेशंस। अब ये थोड़ा सा तकलीफ है, वैसे इन सम्स को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजी है। एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, बिफोर आई गेट इनटू द कैलकुलेशंस, देयर आर डिफरेंट वे टू कैलकुलेट एंड कम अप विद द परफेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ लोग वो हैंड वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, जिसे आप एक्सरसाइजिंग मेथड भी कह सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग बैलेंसेस के तरीके से मेथड्स यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं वो अलग है और मेरे हिसाब से इजी है, तो वो जरा आप देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो अडॉप्ट करो, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपने जो मेथड फॉलो किया है वो एकदम परफेक्ट है, कोई भी प्रोफेसर गलत नहीं पढ़ा था, तो आप उसी को स्टिक रहे। लेकिन जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ट्रांजैक्शंस, वो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लो, वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज तक आए हैं तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो वही आना चाहिए। ओके नाउ फाइन, तो आप ट्रांजैक्शन से फोकस करो। मैं आपको एक सम कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या करना है, बराबर। नॉर्मली आपका फॉर्मेट क्या होता है, आप कैलकुलेशंस भी करते हो तो आप एक बैलेंस से शुरू करते हो, बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू करोगे, फिर कुछ ट्रांजैक्शंस को प्लस करोगे और कुछ ट्रांजैक्शंस को माइनस करोगे, नीचे बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, है ना। कैश बुक से शुरू करते हो तो पासबुक आ जाएगा, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विद पासबुक यू विल गो टू गेट कैश बुक। एम आई करेक्ट? सो दिस योर यू नो, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐड करने हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस को लेस करने हैं, बस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है कि ट्रांजैक्शंस को ऐड कब करने हैं और ट्रांजैक्शन को लेस कब करने हैं, वो कोई बता दे तो आंसर निकल ही जाता है ना। अग्री करते हो? यू हैव टू ऐड सम ट्रांजैक्शन, यू हैव टू डिडक्ट सम ट्रांजैक्शन, एंड देयर इज नथिंग एल्स। होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं यार कुछ ट्रांजैक्शंस को हम रट्टा मार ले तो कैसे रहेगा। गाइस, आप कौन से ट्रांजैक्शन को प्लस करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को माइनस करना है, आप ये रट्टा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैलेंस के हिसाब से सेम ट्रांजैक्शन कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस वो चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रांजैक्शंस देखो, ये 5 ही ट्रांजैक्शंस हैं आज तक जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूं। मैंने लिस्ट बना के रखी है, लिस्ट। सबसे पहले तो मेरा बताने का तरीका थोड़ा अलग है, जरा सुन लो। कैश बुक,
और पासबुक। ओके, कैश बुक और पासबुक, दिस इज द डेबिट साइड। मान लो कि दो लेजर्स हैं, दिस इज द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ओके, जरा सुनना, ये मेरा रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट का डिपॉजिट भी कहते हो, तो आरडी रिसिप्ट एंड डिपॉजिट, ये मेरा पेमेंट विड्रॉल इशूड, और ये पेमेंट विड्रॉल इशूड, रिसिप्ट एंड डिपॉजिट। नाउ यू नो दिस ऑल थिंग्स वेरी वेल। अब देखो, कोई भी चीज प्लस और माइनस कैसे होती है, कब होती है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता दूं, पहले मैं आपको बैलेंसेस बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता दूं। चलो पहले मैं आपको ट्रांजैक्शंस ही बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। 5 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आए हैं, ठीक है? बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस आए हुए हैं। एग्जाम्स बहुत इजी होती हैं फ्रेंड्स, खाली हम पैनिक कर जाते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना? लिसन, सबसे पहला काफी बार आया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना सिंपल है, ये आपको पता भी है, बट यू नो व्हाट, उन्होंने ना इसी स्टेटमेंट को, ये सिंपल से वर्डिंग्स को अलग अलग स्टेटमेंट में यूज किए हैं। वो टेक्निकल स्टेटमेंट जब एग्जाम में आती हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड को हम अनक्रेडिटेड चेक भी कह सकते हैं, अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है? ये भी वर्ड आ सकता है आपको, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, चेक अनक्रेडिटेड चेक और अनक्लियर्ड चेक। तो आप जरा इसका ध्यान रखें। ओके, नाउ आफ्टर दिस सेकेंड ट्रांजैक्शन जो काफी बार आया है, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक इशू किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब ये तो सबको समझता है बराबर, लेकिन इसे एक और नाम से कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक बराबर, ये दो नाम है, ये स्टूडेंट को हमेशा समझना है, इसको जरा समझना है। थर्ड ट्रांजैक्शन जो आया है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, और ये ट्रांजैक्शन एक अटेम्प्ट में नहीं, दो 3 अटेम्प्ट में आए हुए हैं बराबर। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। फोर्थ, हिंट्स बाद में दूंगा, पहले आप ट्रांजैक्शंस देख लो, मैं पूरी लिस्ट बना दूं। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक हैव कलेक्टेड डिविडेंड। फिफ्थ, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट। ये 5 ट्रांजैक्शंस काफी बार आए हैं बराबर। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट की प्रॉब्लम प्लस माइनस को सिलेक्ट करना नहीं है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि प्लस माइनस तो मैं आपको याद करवा दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को ये समझता ही नहीं कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुए थे। जिसको ये समझ जाए उसको BRS आ जाए। तो सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका क्या मतलब है? मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया बट चेक क्लियर नहीं हुआ है। अब आप लोग को पता है, जब तक चेक क्लियर नहीं होता पासबुक में एंट्री नहीं आती, बट चेक हमने क्या किया, डिपॉजिटेड, तो ये डिपॉजिट साइड में कैश बुक में एंट्री आई होगी इसकी, और कहीं नहीं। अग्री करते हो, हाँ कि ना? यस, ठीक है, ये इफेक्ट जानना जरूरी है ना। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो जब तक चेक क्लियर नहीं होता पासबुक में एंट्री नहीं आती। ये सब लॉजिक्स आपको पता है, हाँ, मैं एक्सप्लेन अब डिटेल में नहीं कर सकता ना। चेक इशू तो किया ना, तो चेक इशू करते हम कैश बुक में एंट्री लिख देते हैं। ये मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, थोड़ा बड़ा बना देता बराबर ना। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट किसने दिया? बैंक ने। तो बैंक ने दिया तो बैंक को ही पता होगा ना, तो एंट्री पासबुक में आई होगी। लेकिन अपने को बैंक ने अलाउ किया, तो वी आर गेटिंग द इनकम, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट साइड ना। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक अपने बिहाफ पे इनकम्स भी कलेक्ट करती है, बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करके अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए होंगे। किसको पता चला?
बैंक हो, है ना, तो बैंक में ही जाएगा। तो पासबुक में एंट्री आएगी क्रेडिट साइड, कि क्रेडिट साइड इज माय रिसीप्ट साइड। बैंक चार्ज इंटरेस्ट, गाइस बैंक ने अपने को चार्ज किया, यार इतनी सारी सर्विसेज देती है तो बैंक कभी कभी चार्ज कर भी सकती है। तो बैंक ने अपने से पैसा नहीं मांगती, वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेती है। तो किसको पता चला? पासबुक, तो अपने अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, मतलब पेमेंट हो रहा है, तो डेबिट साइड। अब मेरी बात को समझो, ये ट्रांजैक्शंस किस बाजू आएंगे ये आपको समझा, लेकिन सवाल ये है सर कि ये ट्रांजैक्शन प्लस होंगे कि माइनस होंगे। गाइस वो रट्टा नहीं कर सकते, वो बैलेंस पे डिपेंड करता है। अब इस सबका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझो ना, बैलेंसेस। जिसको ये समझ गया और ऊपर के ट्रांजैक्शन समझ गया, वो क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व कर देगा। बैलेंसेस, आपको पता है आप जब क्वेश्चन शुरू करते हो तो किसी एक बैलेंस से शुरू करते हो। 4 बैलेंस होते हैं, बराबर। कौन से? तो सुनो, कोई ना कोई 4 में से एक बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, सेकेंड बैलेंस एज पर, जब हम बैलेंस बोलते हैं तो इट इज अ नॉर्मल बैलेंस, एज पर पासबुक। बैंक को 2 बैलेंसेस होते हैं ना, एक तो नॉर्मल बैलेंस और दूसरा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अग्री? ये बैलेंस के दम पे आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या चीजें माइनस होंगी और क्या चीजें प्लस। अब देखो जरा, अगर क्वेश्चन बोलता है यू टू स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, आप मुझे बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक को कौन सा बैलेंस होता है? बोलो बोलो, यस राइट सोच रहे हैं आप, डेबिट बैलेंस होता है। तो सुनो, जब डेबिट बैलेंस होता है ना, एक मिनट, आपकी आंखें कुछ नहीं देख पा रही होंगी, ये हमारे लेजर अकाउंट्स, ओके। हमेशा मेरा वर्किंग इस तरीके से रहता है। मैंने कहा ना आपका मेथड अलग हो सकता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस को आपको पढ़ना है और मेरा मेथड पसंद आ जाए तो इसी को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो सुनो, बैलेंस एज पर कैश बुक को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक का डेबिट साइड भी माइनस होगा और पासबुक का डेबिट साइड भी माइनस होगा, क्रेडिट साइड प्लस हो जाएंगे। जो बैलेंस होता है ना वो माइनस हो जाता है। तो डेबिट में आने वाला हर ट्रांजैक्शन माइनस होगा और क्रेडिट में आने वाला हर ट्रांजैक्शन प्लस होगा। माइनस प्लस इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। अब देखो, बैलेंस एज पर पासबुक बराबर, अच्छा इसको बाद में करते हैं। तो अब सुनो, मान लो कि बैलेंस एज पर कैश बुक आया, इसको डेबिट बैलेंस है, तो दोनों का डेबिट साइड माइनस होगा और क्रेडिट साइड प्लस। डेबिट बैलेंस तो डेबिट माइनस दोनों का, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड माइनस, ऑपोजिट में प्लस चला जाएगा। अब देखो मैंने कैसे किया, अगर मुझे ये क्वेश्चन आता विद बैलेंस एज पर कैश बुक तो मैं इसको माइनस करता, इसको प्लस करता, इसको माइनस करता और इन दोनों को प्लस करता, क्योंकि प्लस के साइड है। कितना सिंपल है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आता बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक इज टोटली उल्टा, इट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो यू नो व्हाट, कैश बुक और पासबुक दोनों का क्रेडिट साइड माइनस होगा तो डेबिट साइड प्लस होगा। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट में आ रहे हैं, ये देखो ये वाला, तो इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। बोलेगे सर अभी तो उल्टा किया था। अरे बाबा अभी बैलेंस चेंज हो गया। That's I told you ना, you cannot ratify this transaction whether it will going to be minus or plus. You ratify the effects. कौन से साइड में जाएंगे? Plus or minus depends on the balances which they have given in the exam. Hope you understood? Overdraft as per cash book. अब आप बोलो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक मतलब अपना बैलेंस, अपनी लायबिलिटी है। बताओ क्रेडिट बैलेंस है तो कौन सी साइड माइनस आएगा? बोलो 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 बोलो। यस, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आपके दिल की आवाज मुझ तक पहुंच रही है, ऐसे मत समझना कि ये रिकॉर्डिंग है तो आई एम नॉट एबल टू नो, आई नो एवरीथिंग। ओके ना, आपके दिल की आवाज समझ सकता हूं ना। फाइन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दोनों माइनस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड माइनस और ये प्लस। तो डेबिट साइड में जो भी इफेक्ट्स आपने टिक मार्क किए हैं वो सब प्लस होंगे, क्रेडिट साइड में माइनस हो जाएंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस आएंगे, क्रेडिट साइड प्लस।
तो क्रेडिट साइड वाले इफेक्ट्स प्लस हो जाएंगे, डेबिट साइड वाले इफेक्ट्स माइनस हो जाएंगे। कितना सिंपल है। होप यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो घर पे प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। होप यू अंडरस्टूड। इसे आप कॉपी कर लो। बैलेंस के हिसाब से जगह को आप याद रख सकते हो, लेकिन इनको प्लस करोगे या माइनस ये इससे पता चलेगा। ये 5 ही ट्रांजैक्शंस आपके एग्जाम में आए हैं आज तक, दिसंबर 2012 से लेकर अभी तक एग्जाम में आपके यही आएगा, 99.99% गारंटी। ठीक है, प्लीज कॉपी। इससे ज्यादा इजी मैं नहीं बना के दे सकता आपको ये चैप्टर। ना, I cannot, friends. I cannot. Hope you have taken the screenshot. The whole board you can watch on my screen. Wow. सब दिख रहा है clearly. Hey, my handwriting is good, na? Hope you are able to understand. Now, अच्छा है ऐसा मोटिवेट करने का, किसी को डिमोटिवेट नहीं करने का. Okay? Now, fine. स्टार्ट करता हूं मैं आगे. अब देखो, फॉर यू पीपल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं जो आपके एग्जाम में 3 बार आया है, 3 times. ओके, आई एम जस्ट सॉल्विंग वन सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट माई शॉर्टकट एंड नथिंग एल्स. ओके, चलो शुरू करता हूं मैं. जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू द चैप्टर. नोट्स तो आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, उसमें आप टाइप 2 देख सकते हैं फ्रेंड्स. टाइप 2 में देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, है ना. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, फुल फ्लेज वाला, सबसे अच्छा वाला. ओके, डन. मैं ये रब कर दूं बैलेंसेस वाला चक्कर. चलो देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता, आपको एग्जाम में एक वर्किंग नोट मिलेगा, एक नोट पैड मिलेगा, बराबर है, रफ पेजेस ऑफ 5 to 6 पेजेस फॉर अ रफ वर्किंग. सो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो. एज अ स्टूडेंट अगर मुझे क्वेश्चन आता, मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, जून 13 में आया हुआ क्वेश्चन. आपके नोट्स में पहला ही क्वेश्चन होगा. देखो क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, अच्छा मैं हमेशा ना वहाँ पे वर्किंग के जैसा ऐसे 2 छोटे छोटे लेजर बना लेता हूँ, कैश बुक, पासबुक. सुनना, ठीक है, डेबिट साइड, ज्यादा डेकोरेशन नहीं करने का. ये डेबिट साइड है मेरा, ये क्रेडिट साइड है, ये दिमाग में रखने का, ऑलवेज इन योर माइंड. नाउ लिसन, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC एंटरप्राइजेस ऑन 31st March 2013 इज 1500. गाइस, बैलेंस एज पर कैश बुक. सुनो ना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक 1500. तो यहां से आप शुरू करोगे, हाँ कि ना. लेकिन ये बैलेंस के दम पे आपको प्लस माइनस डिसाइड करना. मुझे एक चीज बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस? यस, याद होगा तो डेबिट बैलेंस. तो देखो डेबिट साइड दोनों का माइनस हो जाएगा और क्रेडिट साइड प्लस. मतलब डेबिट साइड में कोई भी ट्रांजेक्शन आए वो सबको माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड कोई भी ट्रांजेक्शन आए प्लस करेंगे. इतना सिंपल है. डेबिट बैलेंस और डेबिट साइड माइनस दोनों का. मैंने साइन डिसाइड कर लिया, बस अब मुझे ट्रांजैक्शंस पढ़ने और ट्रांजैक्शन यही होंगे. देख लो, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट ₹100. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. सी दिस वन, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड ₹100. तो इफेक्ट कहां आ रहा है, डेबिट में. तो देखो यहां 100, इसका मतलब 100 किस तरफ आया, इधर मैंने टिक किया है ना, तो आप भी टिक कर लो यार. तो 100 इधर है ना, पहला ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर. तो 100 माइनस की तरफ आया, देखो डेबिट माइनस ही होगा ना, तो इधर मैं 100 माइनस कर दूंगा, सीधा कैंसिल कर. कितना सिंपल है, और कुछ करना ही नहीं है. नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट ₹150. ए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नाउ लिसन, ये वाला चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट्स वन एंड द सेम. इसका इफेक्ट कहां आ रहा है, क्रेडिट में. तो कैश बुक के क्रेडिट में ना, तो कैश बुक के क्रेडिट में 150 इज द अमाउंट. तो किस तरफ आया, प्लस, तो मुझे 150 को ऐड करना है. सो सिंपल. नाउ चलो थर्ड, बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹50. बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बराबर, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया. इसका इफेक्ट कहां जा रहा है, पासबुक के
क्रेडिट साइड में, मतलब पासबुक का क्रेडिट साइड 50, तो मुझे प्लस करना है 50, क्योंकि 50 प्लस की तरफ आ रहा है. सो सिंपल यार. एंड कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, कलेक्टेड डिविडेंड बराबर. फिर क्रेडिट साइड यहां पासबुक के क्रेडिट साइड में 50 बराबर, मतलब 50 को वापस ऐड करना है. हो गया. नाउ दे आर टेलिंग फाइंड बैलेंस एज पर पासबुक, तो कर लो. ये मेरा वर्किंग नोट है. तो मैं ऐसा बोलूं +100 -100 कैंसिल. आप तो डायरेक्टली कैलसी पे करोगे ना. अरे बराबर +100 -100 कैंसिल, और तो ये हो गया 1650. 1650 आंसर है. डी इज द आंसर. Oh my God! Hope you understood, friends. आपको समझा BRS 6 पॉइंट का थियोरी, और मैंने आपको ट्रांजैक्शंस भी बता दिए. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता इस चैप्टर में. बहुत ही प्यारा और क्यूट सा चैप्टर है. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड. नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा. प्रोविंग CS. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है इस आशा के साथ बराबर दैट यू विल गोइंग टू गेट क्लियर्ड योर फाउंडेशन with a very fabulous marks barabar. Your parents and I will, with the whole Proving CS, will going to be proud on you. Please, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या आपको हेल्प मिलती है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मुझे इंटीमेट करिएगा. ओके, वी वांट, हम आपको लिए ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं. एंड वी आर टीचिंग एट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल, at both level. Executive में at least बराबर. Now ask us, we have a lot of plans for you all. अच्छा, दूसरी चीज वो तो एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन के बाद है, बट उससे पहले now if you have any doubts in this chapter बराबर, you can WhatsApp me on 9773450031. This is my personal contact number बराबर. Now you can WhatsApp me on this number, but please directly doubt मत भेजिएगा. I want your name, I want you are from which place बराबर, and then your doubt. I'll be happy. ठीक है. आप इंडिया के कोई भी कोने में हो, आप दुनिया के कोई भी कोने में, if you asking me the doubts बराबर, I'll be replying you in between 5 PM to 7 PM. Okay, till your CS Foundation December 20 exam does not get over. Okay, best of luck. Thank you very much. Thank you.